तो देखो, पेपे क्वाइन की अलग कम्युनिटी है। जो इसकी कम्युनिटी है काफ़ी लॉयल है, उनको लगता है कि पेपे क्वाइन उनको माला माल कर सकता है। तो ये वीडियो उन सभी पेपे क्वाइन के लवर्स के लिए है, जहाँ पे मैं आज बताने वाला हूँ कि पेपे क्वाइन आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है, कितना ऊपर या फिर कितना नीचे जा सकता है। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं कोई भी क्वाइन पंप होने के बाद वीडियो नहीं बनाता। जब भी कोई क्वाइन लगता है कि बेस्ट प्राइस पे है, यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए और ऊपर जाएगा, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं। अब पेपे क्वाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 से 3 महीने पहले मैंने पेपे क्वाइन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे बताया था कि पेपे क्वाइन में क्या ग्रोथ आ सकता है। जहाँ पे मैंने ड्रॉ करके बताया था कि पेपे क्वाइन में आपको 100% से ज़्यादा का रिटर्न मिल जाएगा, आपको 2 से 3 महीना होल्ड करना पड़ेगा। आज के दिन अगर हम चेक करते हैं आज उसका क्या हाल हुआ है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आगे क्या हाल होगा। तो यहाँ पे 0 पॉइंट काफ़ी सारे 0913 पे था, और आज अगर हम पेपे क्वाइन की बात करते हैं तो 0 पॉइंट काफ़ी सारा 020 पे है। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे जब मैंने प्राइस प्रेडिक्शन किया था 3 महीने पहले, तो यहाँ पे इस बेस्ट जोन पे था जहाँ पे बार बार पेपे क्वाइन को सप्लाई मिली थी, और उस हिसाब से करीब करीब यहाँ पे 200% का प्रॉफिट हो गया, और मैंने बताया था करीब 100% का। देखिए, मार्केट बुलिश था और अचानक से ट्रम्प की जीत हो गई तो मार्केट थोड़ा सा और बुलिश हो गया। ये चीज़ मैंने बताई थी। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे पेपे क्वाइन जो करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो है 0.002088। तो ऐसे में यहाँ पे क्या आपको पेपे क्वाइन खरीदना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए, या फिर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में है कि आपको सेल कर देना चाहिए, सभी चीज़ हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलने में मुझे कुछ और सपोर्ट मिल जाएंगे, जहाँ पे हमें पता चलता रहेगा कि क्या क्या पेपे क्वाइन में हो सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, इस वीडियो में आपको ऐसा एक और मीम क्वाइन बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर पेपे क्वाइन की बात करते हैं इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो 8.6 बिलियन मार्केट कैप है, तो जायज़ बात है ये 10x 50x इस तरीके का प्रॉफिट तो देगा नहीं, लेकिन परसेंटेज वाइज 100% 200% का प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो अगर आप अब ये सोच रहे हैं कि पेपे क्वाइन इस प्राइस पे है और हमें 100% का प्रॉफिट दे दे, तो इसके लिए जो इसका मार्केट कैप है 8.6 बिलियन, यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे 16 बिलियन के बराबर मार्केट कैप इसका जाना पड़ेगा। मतलब जो पेपे क्वाइन की रैंकिंग 19 नंबर पे है, यहाँ पे आना पड़ेगा 13 से 12 के बराबर, 12 से 13 के बराबर आएगा, तब जाके आपको पेपे क्वाइन में 100% का प्रॉफिट होगा। मतलब आज के टाइम में पेपे क्वाइन में आप 10,000 रुपए लगाएंगे, तो अगर इसका मार्केट कैप 16 बिलियन हो जाता है और 13 नंबर पे जाता है, 12 नंबर पे या फिर जाता है, तब आपका 10,000 रुपए 20,000 में बदलेगा। तो ये था काफी हार्ड लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर सुई है, बिटकॉइन कैश है, पोल्का डॉट है, शिबा इनू है, टॉन कॉइन है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इनकी हाइप इनसे ज़्यादा है, तो ये भी काफ़ी मेहनत करेंगे। तो ये समझ में आ गया है कि पेपे कॉइन में हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि मनी जो है वो अलग अलग कॉइन में फ्लो हो रहा है। अल्ट कॉइन भी काफ़ी में प्रॉफिट दे रहा है, बिटकॉइन भी काफ़ी प्रॉफिट दे रहा है, और लोग करेक्शन का भी वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से हमें समझ में आ गया है कि पेपे कॉइन में अब करेक्शन तो आना ही आना पड़ेगा, लोग यहाँ पे सेल भी करेंगे। अगर हम एक जोन की बात करें, जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे देखेंगे, एक बार काफ़ी बार फेकआउट भी किया है, यहाँ पे भी मतलब इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिल ही रहा है। तो यहाँ पे इस जोन में पेपे क्वाइन है जहाँ पे बार बार ये ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इसको रिजेक्शन मिल रहा है। और अगर हम इस लाइन के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं, ये भी इस रेजिस्टेंस जोन में ही है। आप ये देखिए, यहाँ पे भी उम्मीदें हैं कि पेपे क्वाइन में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये कंफर्म हो गया है कि पेपे क्वाइन में करेक्शन तो आना ही आना पड़ेगा। अब करेक्शन की बात करते हैं तो 2-3 ऐसे सपोर्ट हैं जहां पे आपको पेपे क्वाइन जाते हुए दिख सकता है। पहला सपोर्ट ये है, ठीक है, ये जोन है जहां पे आपको जाते दिख सकता है। दूसरा सपोर्ट ये है जहां पे आपको पेपे क्वाइन मिल सकता है। अगर डंप की बात करते हैं तो अगर 10 से 15% का डंप आता है तो इस जोन में, नहीं तो करीब करीब 30 से 40% का यहाँ पे अगर डंप आता है तो इस जोन में आपको पेपे क्वाइन मिल सकता है। और ये मैं पूरे 5 to 7 डेज का मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे पेपे क्वाइन आपको यहाँ पे डाउनफॉल में जाते हुए दिख सकता है। तो ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई मार्केट कैप हिसाब से, फ्लो के हिसाब से, कि पेपे में करेक्शन तो आना ही आना है। अगर करेक्शन नहीं आएगा तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये सारी चीज़ें लग रही हैं कि पेपे क्वाइन में डंप आएगा। अब ऐसे में अगर आपको पेपे क्वाइन खरीदना ही है और पेपे क्वाइन के आप दीवाने हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो जोन मिल रहा है यहाँ पे अगर आप खरीदेंगे तो एटलीस्ट आपको जब ये ऊपर जाएगा अपने इस रेजिस्टेंस को टच करने, तो करीब करीब 70-80% का आपको प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा।
मेरा ये मानना है कि क्रिप्टो में अगर मीम कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 50% का प्रॉफिट तो बनता ही बनता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको ट्रैक करो, और जैसे ही पेपे कॉइन में आपको डंप देखने को मिले पेपे कॉइन को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो, और वॉल्यूम को भी ट्रैक करो कि वॉल्यूम का क्या हाल है, क्योंकि वॉल्यूम धीरे धीरे ये लो ही जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अचानक से आपको रेड कैंडल्स बनते हुए पेपे में दिख सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी वही चीज़ है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया में है, यहाँ पे एक बार 2 बार 3 बार 4 बार काफ़ी सारा यहाँ पे मतलब रिजेक्शन मिला ही मिला है। तो इसमें भी वही है कि इसमें डंप आना ही आना है, क्योंकि एक बार ये डंप किया तो ये जो जोन है यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो अगर पेपे कॉइन में यहाँ पे करेक्शन आता है तो इस जोन में हो सकता है सपोर्ट मिले, ठीक है। तो ये भी जोन हो सकता है जहाँ पे पेपे कॉइन आपको ज़्यादा ही दिख सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग स्पॉट ट्रेडिंग के लिए ढूंढ रहे हैं कि पेपे कॉइन में इन्वेस्ट कर दे कि आप तगड़ा प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं बोलूँगा होल्ड करो, अभी वेट करो, यहाँ पे थोड़ा इसको करेक्शन आने दो तब आप खरीदो। अगर आप अभी यहाँ पे आप खरीद लोगे तो क्या होगा पता है आपको, यहाँ पे आप अगर पेपे कॉइन खरीदोगे, ठीक है, यहाँ पे आप अगर पेपे कॉइन खरीदोगे होगा क्या कि पेपे कॉइन में आ जाएगा डंप। जब डंप आ जाएगा तो आप चले जाओगे लॉस में, 15 दिन 20 दिन आपका पैसा फंसा रहेगा। आप क्या सोचो कि अरे यार पंप कर जाए, कैसे भी पंप कर जाए तो मेरा लॉस रिकवर हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा, जब वापस से यहाँ पहुंचेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपका लॉस रिकवर होगा। तो कुल मिला के इस जोन में पेपे कॉइन से दूर रहना है। वही अगर आप इस सपोर्ट पे खरीदोगे, यहाँ पे खरीदोगे, तो आपको वेट रहेगा अरे यार पेपे कॉइन पंप कर जाए, तो कुल मिला के यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सपोर्ट्स काफ़ी सारे हैं, आपको ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए मैं हवा में बातें करता नहीं हूँ, ये चीज़ अगर फॉलो करते हैं, अगर मैं हवा में बातें करता तो 3 महीने पहले मैं आपको पेपे कॉइन खरीदने को नहीं बोलता। यहाँ पे मैं डंप की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे पंप की बात नहीं करता। और उस वीडियो पे बस 2.8 के ही व्यूज़ आए थे। जाहिर सी बात है कि जब अच्छी चीज़ करो या फिर बताओ तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। मार्केट पंप कर गया तो काफ़ी लोग खरीदना चाहते हैं। और अगर उस जोन की बात करें 0.913 की बात करते हैं तो उस टाइम पे इसका मार्केट कैप 3 बिलियन के आसपास था। अभी कितना है, 8 बिलियन है, ठीक है। तो 3.2 3.3 वाला बिलियन मार्केट कैप चला गया 9 के बराबर, 9.4, तो 3x का आपको रिटर्न तो मिलना था। अभी देखो मार्केट कैप के बारे में थोड़ा सीखो यार तुम लोग ना। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी वीडियो देखी है जहाँ पे हवा में बातें हो रही हैं कि कुरकुरे का पैकेट काश ले लिया होता, ये लिए चॉकलेट नहीं खरीद खाया होता, पिज़्ज़ा नहीं खाया होता तो आज करोड़पति होता। तो चॉकलेट पिज़्ज़ा खाओ लेकिन ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन के बारे में सीखो। अब मैं वीडियो देखता हूँ जहाँ पे बताते हैं कि आपको 100x का प्रॉफिट हो जाएगा पेपे कॉइन में, बस ये कर दो। 8.62 बिलियन का मार्केट कैप है और क्रिप्टो मार्केट ही करीब करीब यहाँ पे 3.4 ट्रिलियन का है। तो कैसे हवा में बातें लोग करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जहाँ पे आपको पेपे कॉइन जाते हुए दिख सकता है। चलिए अब कुरकुरे और चिप्स की बात हो ही रही थी। आप अगर कुरकुरे चिप्स नहीं खाना चाहते, पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहते, 100-200 रुपये किसी मीम कॉइन में रिस्क लेना ही चाहते हैं, तो यहाँ पे एक मीम कॉइन मैंने हंटिंग की है। यहाँ पे काफ़ी सारा मार्केट कैप खंगाला, वॉल्यूम खंगाला, तो एक कॉइन मिला प्लैनेट, और प्लैनेट का मार्केट कैप यहाँ पे 2.9 मिलियन है, मतलब 3 मिलियन का ये है। अगर ये 10 मिलियन का हो जाता है, मैं बिलियन की बात ही नहीं कर रहा, मैं मिलियन में ही रहता हूँ, 100 मिलियन भी नहीं जाता, 10 मिलियन भी चला जाता है तो आपको 2x 3x का रिटर्न मिल जाएगा। अगर 100 मिलियन चला जाएगा आराम से आपको 30x 40x का रिटर्न मिल जाएगा। अब 100 मिलियन की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि ये जो टोकन है ये अच्छे एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ये बाइबिट पे है, get.io पे है, ठीक है। और बाइबिट पे आई थिंक है तो कुछ न कुछ वॉल्यूम 100 मिलियन या फिर 50 मिलियन का फ्यूचर में कुछ कुछ यहाँ पे वॉल्यूम मिल सकता है। क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं इसके ट्रैक की बात करूँ तो यहाँ पे ऑल टाइम डेटा देखता हूँ तो ये 112 मिलियन के बराबर इसका मार्केट कैप था। ये 2024 की ही बात कर रहा हूँ, फरवरी के महीने में, और इसकी प्राइस करीब करीब थी उस टाइम पे, प्राइस थी 0.0001317। उसके बाद देखिए ये सब मीम कॉइन है। मीम कॉइन जैसे कि फंड के लिए बनाया जाता है, बाद में जब पंप आता है तो लिक्विडेट भी किया जाता है, आपके फंड को खाया जाता है। इसलिए आपको मीम कॉइन में प्रॉफिट मिल जाए तो सेल करके निकल जाना चाहिए। उसके बाद इस कॉइन में लगातार डंप आ रहा है लेकिन अभी एक सपोर्ट जोन में है और ये चीज़ आप नोटिस कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। पिछले 7 डेज में 24% का प्रॉफिट भी आ गया और मार्केट कैप जाहिर बात है बहुत लो है, ये करीब चला गया 2.4, फिर हो गया 3 मिलियन। तो काफ़ी लो कैप कॉइन है, इसको आप ट्रैक कीजिएगा, काफ़ी अच्छे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। तो ये कॉइन है जो आपको, देखिए पेपे में आप क्या सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो कि पेपे में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप मीम कॉइन में ये है कि 2x 3x 4x, तो आपको मार्केट कैप पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा लो है, अच्छे एक्सचेंज पे अवेलेबल है। और यहाँ पे बता दूँ ये कोई ऐसा वीडियो नहीं कि मैं आपको इन्वेस्ट करने को बोल रहा हूँ।
आपको ट्रैक करने का बोल रहा हूँ, अपने साइड से रिसर्च करो। लो कैप कॉइन मुझे मिला है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आप ट्रैक कीजिएगा। 2.8 2.9 मिलियन का है, काफ़ी लो कैप है। और ऐसे में और भी कॉइन मैं ढूंढता रहता हूँ। अभी मैं SCRT की बात करता हूँ, उसको मैंने रिकमेंड किया था और उसमें 2x 3x का आराम से रिटर्न मिल गया। जो लोग बोल रहे थे कि होल्ड करूँ कि बेचूँ, तो आई थिंक ये आप देख सकते हैं, ये धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। तो अगर आप प्रॉफिट में हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आराम से 200% के प्रॉफिट में है, तो उसको सेल कर सकते हैं। तो ये वीडियो था पेपे कॉइन के ऊपर, जहां पे मैंने आई थिंक अच्छे से प्राइस प्रेडिक्शन कर दिया है। और अगर आपको इस जोन में मिलेगा तो एक बार ट्रैक कीजिएगा बेस्ट सपोर्ट पे बाय करने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। तब तक के लिए हम नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।